जय भीम साथियों। तो आज का सवाल है, बुद्ध के मुताबिक विश्व का नैतिक क्रम कैसे सुरक्षित है। इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धर्म इस ग्रंथ के तीसरे खंड के तीसरे भाग के छठे चैप्टर में इस सवाल का जवाब दिया है। तो इस सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से ध्यान लगा के सुनिए कि बाबा साहब ने क्या लिखा है और इस सवाल का जवाब गौतम बुद्ध ने क्या दिया है। वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सुनिए, तभी इस सवाल का जवाब आपको समझ में आएगा और तुमको ऐसा लगे कि ये नॉलेज लोगों तक दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए पढ़ते हैं। इस प्रश्न का कि संसार का नैतिक क्रम कैसे सुरक्षित है, जो उत्तर बुद्ध ने दिया है वह सर्वथा भिन्न है। तथागत का उत्तर है, विश्व के नैतिक क्रम के बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है। वह कर्म नियम है जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखता है। लोग उसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर नहीं है, वो एक नियम है, कर्म नियम। आगे देखते हैं क्या लिखा है बाबा साहब ने। विश्व का नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशानुसार जैसा भी है वह आदमी पर निर्भर करता है, वह किसी पर नहीं और किसी पर नहीं। कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कर्म, और विपाक का मतलब होता है उसका परिणाम, कर्म और उसका परिणाम। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी बुरा यानी अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका मतलब आदमी भला यानी कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कम्म का मतलब होता है कर्म की ही बात नहीं की, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है, कर्म नियम की भी बात कही है, अर्थात कर्म के कानून के बात की है। कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि यह अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करे जैसे रात दिन का करती है। यह एक कानून है बुद्ध के हिसाब से। बुद्ध क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से कोई बच नहीं सकता, ऐसे बुद्ध का कहना है। इसलिए बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो ताकि उससे नैतिक कर्म को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुँचे और उससे मानवता दुखी हो। इस प्रकार के गौतम बुद्ध के विचार थे। जय भीम।